हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 2 को, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर में हमें पढ़ना था परावर्तन के बारे में। देखिए, परावर्तन जो हम पढ़े थे, ठीक इसके अब उल्टा हम लोग परावर्तन के उल्टा पढ़ेंगे अपवर्तन में, राइट। तो हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर आप लोग तभी पढ़िएगा जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तब प्रकाश के परावर्तन अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो अपवर्तन आप लोग को बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि परावर्तन का हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, क्या, अपवर्तन। तो चलिए चलते हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश का तो मतलब हम आप लोग को बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश वो भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, राइट। तो प्रकाश क्या होता है? वो भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसमें नया वर्ड आया है, जो आया है मेरा अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाना, मतलब किसी चीज को छेद कर अंदर चल जाना। किसी चीज को क्या करना? छेद के अंदर चले जाना, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाना, मेरा क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, वो माध्यम कैसा होनी चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, जो एक दूसरे को पार कर सके। तो पारदर्शी माध्यम मतलब अपवर्तन का मतलब होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाना, मतलब किसी चीज को विचलित करना, छेद कर अंदर चला जाना। तो अपवर्तन का मतलब क्या हो? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। देखिएगा, एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं। देखिए, ये कोई मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, ये कोई माध्यम है, ऊपर कोई माध्यम है और नीचे कोई माध्यम है। ये दोनों माध्यम हो गया। जैसे ऊपर हम मान लेते हैं विरल माध्यम, नीचे मान लेते हैं सघन माध्यम। अभी आप लोग सघन, थोड़ा भी मत घबराइएगा कि विरल का मतलब क्या होता है, सघन का मतलब क्या होता है। हम आप लोग को एकदम बताएंगे, क्लियर बताएंगे विरल का मतलब क्या होता है, सघन का माध्यम क्या होता है। देखिए, ये मेरा कोई सीमा रेखा है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाला एक बॉर्डर सीमा रेखा होता है, उसी तरह इन दोनों माध्यम को बांटने वाला मेरा एक सीमा रेखा है। इधर जब से प्रकाश की किरण आती है, इधर से जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होती है? देखिए, इधर हम लिख लेते हैं सघन माध्यम, इधर हम लिख लिए। देखिए, जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हमें अभिलंब चाहिए होता है, इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच लिए, राइट। तो देखिए, इस तरह अगर हम आती है प्रकाश की किरण तो इस माध्यम में आ जाती है, इस तरह कुछ आ जाती है। तो देखिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में छेद कर आ गई, मतलब अपने पूर्व पथ से विचलित हो चुकी है, मतलब पूर्व पथ से विचलित हो चुकी है। देखिए, इसका रास्ता इधर था, इस तरह एकदम सीधा जाने का, लेकिन यहाँ इस रास्ता पर न जाते हुए इस रास्ता से मुड़कर इधर आ गई, इस रास्ता से मुड़कर इधर आ गई, मतलब अपने पूर्व पथ से विचलित हो गई, राइट। तो अपवर्तन का मतलब यही होता है, अपने पथ से पूर्व पथ से विचलित हो जाना। मतलब जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। या तो इधर आ गई, या क्या की होगी, इस तरह चली जाएगी, या इधर आ जाएगी अभिलंब से, या अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये हमारा प्रोसेस होता है विचलन का। समझ आ गया? तो अपवर्तन का मतलब क्या होगा? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाना। अपवर्तन के जो एक्यूरेट मतलब होता है अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? इसका पूर्व पथ मतलब जो पहला वाला पथ था इस रास्ते पर आना चाहिए, लेकिन इस रास्ते पर न आकर यहाँ पर चली गई इधर, या तो इधर चली गई। तो ये मेरा क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। यहां तक आप लोग को दिख रहा है? ये बताइए। हाँ, चलिए, दिख रहा है। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे कि जब, साथ साथ लिखते चलिए। तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। विचलित का मतलब विचलित हो जाती है। विचलन की यही घटना, विचलन की यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है।
समझ गए, ये था अपवर्तन। इस डायग्राम से आप लोग डिफिनेशन को बना सकते हैं। कैसे? ये हमारा किरण है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो अपने पूर्व पथ, इसका ये था, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती है। तो यही घटना क्या आती है? विचलन की यही घटना क्या कहलाती है? मेरे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन इसमें आपतित किरण आने वाली, ये जो किरण है किसका नाम है, ये जो आ रही है इस सब का क्या नाम है, इस तरह हम लोग जानेंगे। तो समझिएगा क्या, इस वाले किरण को हम मिटा देते हैं। खाली ये बताए हैं कि इधर भी आ सकती है और इधर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इधर कब आएगी, इधर कब जाएगी, ये हम आप लोग को बताएंगे पूरा डिटेल। देखिए ये जो किरण, जो देखिए पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को, क्योंकि पढ़े हुए हैं पहला चैप्टर। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, राइट। ये जो किरण आ रही है क्या है? इसको क्या हम लोग कहेंगे? जो विचलित होकर क्या हो जा रही है, इधर मुड़ जा रही है, क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या हो रहा था? जो टकराकर जा रही थी उसे परावर्तित किरण करते। परावर्तन में क्या हो रहा था? परावर्तित किरण। प से परावर्तन, प से परावर्तित किरण। इसमें अपवर्तन पड़ रहा है, अ से अपवर्तन, अ से अपवर्तित किरण, मतलब जो विचलित होकर आ जाती है उसे क्या करते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये जो हम लंब खींचे उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभिलंब। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये मेरा हुआ क्या? अभिलंब। ये सब मेरा हो गया पूरा प्रोसेस है प्रकाश का अपवर्तन का, राइट। तो इसको बनाकर इसके लिखते हुए इस डायग्राम को भी कंप्लीट करना है अच्छे से, राइट। समझ में गया? तो ये था मेरा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो देख रहे हैं ये अपने पूर्व पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई, मतलब हट गई। तो यही घटना जो होती है विचलन की, यही घटना क्या कहलाती है? मेरा अपवर्तन कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, राइट। तो अपवर्तन का मतलब ये समझना है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाना। अपवर्तन का मतलब विचलित हो जाना, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और क्या? अभिलंब। इसके बारे में सब हम लोग जानते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसके पॉइंट के बारे में हम आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानना है, तो हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे, फिर पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आपतित किरण का हेडिंग देंगे। क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या होता है? आने वाली ये किरण आपतित किरण कहलाती है। तो लिख देंगे आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, मतलब परावर्तक। ये हमारा परावर्तक सतह नहीं होगा, अपवर्तन पड़ रहे तो क्या होगा? अपवर्तक सतह। मतलब अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। तो लिख देंगे अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले हेडिंग देना है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला में आपतित किरण। आपतित किरण में प्रकाश के परावर्तन में क्या बताए थे? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। सॉरी, ये हाँ आपतित किरण कहलाती है। लेकिन हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, राइट। तो अपवर्तन में सतह को क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब देखिए अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण देख रहे हैं दूसरे माध्यम में आ रही है और मुड़कर इस तरह हो जा रही है। तो इस तरह बोलेंगे अपवर्तित किरण में कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, राइट। तीसरा ये मेरा क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? देखिए आपतन बिंदु हम क्या बताए थे परावर्तन में, कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे परावर्तन, सॉरी क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये मेरा अपवर्तक सतह है, तो इस तरह बोलेंगे अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है क्या कहलाती है? आपतन बिंदु। तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चौथा मेरा पॉइंट क्या है? अभिलंब है। अभिलंब। अभिलंब हम किसको कहेंगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये सब हम परावर्तन पढ़ाए हैं। और आप लोग ये अगर परावर्तन वाला नहीं देखेंगे आप लोग वीडियो, तो क्या कर दिएगा, तीसरे नंबर वीडियो में, तीसरे नंबर लेक्चर पहला चैप्टर का तीसरे नंबर वीडियो में, लेक्चर तीसरा में हम क्या किए हैं, डिस्क्रिप्शन में ये दे दिए हैं, उसका लिंक जाकर क्या वीडियो दे चुके हैं, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे ये सब पॉइंट में हो गया। अब हम पॉइंट क्या पढ़े थे उसमें?
परावर्तन में आपतन कोण पढ़े थे, परावर्तन कोण पढ़े थे। आपतन कोण किसे कहते थे, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने आपतन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। इसमें क्या होगा, उसमें प से परावर्तन तो अ से क्या होता है, देखिए उसमें परावर्तन में हम आपतन कोण के बारे में जानते थे, तो अपवर्तन में क्या जानेंगे, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या, अपवर्तन कोण। और दूसरा क्या हम लोग जानेंगे, उसमें परावर्तन कोण जाने थे, तो इसमें क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ये बताइए यहाँ तक कुछ दिक्कत है। परावर्तन में हम क्या बताए थे, आपतन कोण पढ़ाते थे, परावर्तन कोण। इसमें भी जो होगा हमारा आपतन कोण होगा, और दूसरा क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। प से परावर्तन उसमें होता था, तो प से परावर्तन कोण होता था। तो इसमें अ से अपवर्तन है, तो अ से क्या होगा, अपवर्तन कोण। मतलब पहला परावर्तन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण किसके बीच बनता है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है क्या कहेंगे, आपतन कोण। आई से सूचित किया जाता है। अपवर्तन कोण हम अपवर्तन में पढ़ेंगे, तो अपवर्तन कोण किसके बीच होगा, अ से अपवर्तन, अ से अपवर्तित किरण। मतलब ये हमारा अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब ये जो होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, आर हो गया, राइट। तो आपतन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण हेडिंग डालिए 5वां नंबर, और 5वां नंबर में आपतन कोण में लिखिए, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। एक बार और, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। नोट हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट हेडिंग लीजिए 6वां नंबर, अपवर्तन कोण। आर से सूचित कहते हैं अपवर्तन कोण, अ से अपवर्तन, अ से अपवर्तित। तो अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम हिंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, या इस तरह करिए, इतने का सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लिख देते हैं इस पर, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आप लोग को दिक्कत ना हो। 5वां नंबर में क्या होगा, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, राइट। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। 6 नंबर हमें रखा था अपवर्तन कोण। अ से अपवर्तन, अ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। देखिएगा अपवर्तन कोण में हम लोग कैसे क्या लिखेंगे समझिएगा। अपवर्तन कोण बहुत ही जिसे क्या हम बतलाए थे, अ से अपवर्तन, अ से अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण लिखेंगे, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, राइट। आपतन कोण को हम किससे सूचित करते थे, आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं, मतलब आई से सूचित करते हैं। और अपवर्तन कोण को किससे, आर से, स्मॉल आर से। दोनों क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ आ गया। सब पहला चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को बहुत मजा आता होगा पढ़ने में, पूरा हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोग पहला चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो दूसरा चैप्टर आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब हुआ मेरा महत्वपूर्ण बिंदु था। अब हम लोग चल लेंगे दूसरे टॉपिक को। तो इतने क्या, सबसे पहले ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस डायग्राम को भी बनाना है। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिएगा। हम माध्यम बताए थे, अपवर्तन में क्या बताए थे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम मतलब माध्यम कितने, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। हेडिंग दीजिए, पारदर्शी माध्यम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। सघन माध्यम, पहला विरल, दूसरा सघन। हम आपको दोनों को एग्जाम्पल से ऐसे अंदाज में बता रहे हैं कि जो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, समझिएगा। विरल मतलब होता है
कमजोर और सघन मतलब होता है मजबूत। सघन मतलब एक दूसरे में बहुत क्या होगा, घना होगा, और विरल मतलब थोड़ा दूर दूर होगा। सघन मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है। सघन मतलब घन, घन मतलब क्या होता है, जो बहुत बहुत पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जब जंगल में बहुत पास पास रहता है पेड़ तो हम लोग कहते हैं वो जंगल बहुत घना होता है, राइट। जब पेड़ बहुत पास पास होता है तो हमारा बहुत घना जंगल का निर्माण होता है। और जब पेड़ दूर दूर रहता है तो क्या होता है, मतलब थोड़ा फर्क फर्क रहता है, तो उतना हम जंगल को घना नहीं कहते हैं। तो मतलब विरल का मतलब होता है कमजोर, सघन का मतलब होता है क्या, मजबूत। समझिएगा। अब बताइए विरल मतलब होता है क्या, कमजोर। विरल में पौधा कैसा कैसा होगा, दूर दूर होगा, राइट, दूर दूर होगा। और सघन में बहुत पास पास होगा। तो विरल में जब क्या होगा, हमारा जो होगा विरल में जो पेड़ पौधा दूर दूर रहेगा, तो अब बताइए, अब उस जंगल से जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो जल्दी पार कर जाएगा कि धीरे धीरे पार कर गया, ये बताइए। जल्दी पार कर, देखिए तो ये सघन माध्यम जैसे हम पेड़ पौधा थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, जैसा भी समझिए। देखिए ये मान लेते हैं हमारा पेड़ पौधा है, इतना इतना दूर पे ये मेरा पेड़ पौधा है। और सघन माध्यम में देखिएगा इस तरह एकदम है, ये सब क्या है, पेड़ पौधा। अब बताइए दोनों में कौन ज्यादा सघन होगा, ये बहुत सघन है, बहुत पास पास है, ये दूर दूर है, कम सघन है, राइट। अब बताइए इसमें जब सूर्य का प्रकाश जाएगा, अब इसमें सूर्य का प्रकाश जाएगा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा जंगल से बहुत जल्दी निकल जाएगा सूर्य का प्रकाश, राइट। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसमें पेड़ बहुत दूर दूर है तो प्रकाश को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इस सघन में पेड़ बहुत क्या है, पास पास है। पास पास होने के कारण जब प्रकाश की किरण जाएगा तो पेड़ बहुत पास पास है तो प्रकाश को रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा, टक्कर खाएगा ये प्रकाश हमारे इससे, पेड़ पौधा से। क्योंकि पेड़ पौधा सघन में क्या होता है, इसमें पेड़ पौधा बहुत पास पास है तो प्रकाश जब उससे जाएगा तो प्रकाश ये हमारा पेड़ से क्या होगा, बहुत जल्दी टकराएगा। क्यों टकराएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश क्या है, सॉरी पौधा क्या है, बहुत पास पास है, राइट। इसमें जो है दूर दूर है तो प्रकाश जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये जो पेड़ पौधा ज्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें पेड़ पौधा बहुत नजदीक नजदीक है, नजदीक होने के कारण जब प्रकाश की किरण जाएगा तो इससे क्या करेगा, प्रकाश की किरण को डिस्टर्ब करेगा, मतलब टक्कर खाएगा, राइट। तो विरल का मतलब समझ में गया। और सघन का मतलब, विरल माध्यम में हम क्या देख रहे थे, इसमें प्रकाश की किरण बहुत मतलब तेजी से चली जाती थी, और सघन में क्या होता है, बहुत स्लो स्लो। मतलब वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की क्या चाल होती है, बहुत अधिक होती है, मेरा विरल माध्यम कहलाता है। और सघन का माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण की चाल क्या होती है, बहुत कम होती है, क्या होती है, सघन माध्यम कहलाती है, राइट। समझ में गया। तो सघन माध्यम हम क्या समझे कि सघन मतलब क्या होता है, बहुत पास पास जब प्रकाश की किरण, सॉरी एग्जाम्पल से हम बताना चाहते हैं ये कि सघन माध्यम में क्या होता था, ये मेरा सघन माध्यम है, इसमें पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा बहुत पास पास है। सघन का मतलब ही होता है क्या, बहुत घना जंगल का कब निर्माण होता है, जब हमारा पेड़ पौधा बहुत नजदीक होता है तब हमारा घना कहते हैं। तो इसमें जब घना पेड़ पौधा है, बहुत पास पास है, और जब प्रकाश की किरण जाएगा तो नहीं निकल पाएगा, मतलब जल्दी निकलेगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं निकलेगा, स्लो स्लो निकलेगा, क्योंकि ये पेड़ पौधा इसको डिस्टर्ब करेगा, टक्कर खाते रहेगा पेड़ में, तो क्या थोड़ा सा रुकेगा तब जाएगा, राइट। अब विरल माध्यम में क्या होता था, विरल माध्यम में पेड़ पौधा दूर दूर है, दूर दूर होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा स्थान बचेगा, ज्यादा स्थान बचेगा तो प्रकाश की किरण तुरंत निकल जाएगा। और इसमें स्थान बहुत कम पड़ेगा तो इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। समझ में गया। तो ये था मेरा विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो क्या दिख रहे थे, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, मतलब प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश बहुत तेजी से निकलती है तो विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम प्रकाश की चाल बहुत धीरे धीरे निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें जो होता है पेड़ पौधा बहुत पास पास होता है। ये पेड़ पौधा जो बता रहे थे हम आपका एग्जाम्पल था, समझ में आ गया। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, क्या कहलाता है, विरल माध्यम। और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, क्या कहलाती है, सघन माध्यम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, देखिएगा बहुत ईजी है, आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छा से विरल और सघन माध्यम समझ में आ गया बहुत अच्छे से। देखिए विरल माध्यम में क्या होगा, वैसा माध्यम, देखिएगा यहां से हमारा विरल माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम में क्या होता था, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है,
कम होती है तो क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, विरल माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को बहुत अच्छे से एक्यूरेट आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझ आ गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोग को विरल और सघन में कुछ भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, राइट, समझ गए। एक बार और हम एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल मेरा था पेड़ पौधा, बहुत एक्यूरेट है ये आप लोग को समझने के लायक। सघन मतलब समझिए घना होगा, और घना जब होगा तो उसमें प्रकाश की चाल बहुत धीमी गति से निकलेगा, क्योंकि पेड़ पौधा से टक्कर खाता रहेगा तो स्लो हो जाएगा। विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल बहुत अधिक तेजी से जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि विरल मतलब होता है थोड़ा दूर दूर जब पौधा होता है तो विरल होता है, मतलब कमजोर होता है। उससे जब प्रकाश की किरण जाएगा तो बहुत तेजी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश उसमें जो पौधा है बहुत दूर दूर है, तो उसमें ये होगा स्थान बहुत होगा, स्थान होगा तो प्रकाश की चाल बहुत तुरंत निकल जाएगी, मतलब प्रकाश की चाल बहुत तेजी से निकलेगी और इसमें बहुत कम से निकलेगी, क्योंकि इसमें दूरी क्या है, बहुत कम है, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हम लोग अगले वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि हम पहला चैप्टर में आप लोगों को बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में कितना होता है, कांच में कितना होता है, ये सब हम लोग को बताएं। थोड़ा सा इसमें भी बता देते हैं क्योंकि थोड़ा काम आने वाला है। देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता था, राइट। जब किलोमीटर में करते थे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता था, 3 पर 5 जीरो होता था, ये आप लोग कर लीजिएगा। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना था, 2,25,000 था। कैसा था, किलोमीटर प्रति सेकेंड था, किलोमीटर में था, मीटर में आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लिखवाए भी है वैसे। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता था, 2 लाख, 3 2 21 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पानी में हमारा प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसमें हमारा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझ में गया। तो हम इसमें आप लोग क्या बताना चाहते हैं कि अब समझिएगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि निर्वात और जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई पूछ दिया आपसे कि निर्वात बताओ विरल होगा कि सघन, तो सबसे पहले उसको ये जवाब देना है कि इसका जो आपका पूछने का क्वेश्चन का तरीका है 100% गलती है, 100% गलती है। जो भी मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपसे रास्ता चलते हुए क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ पानी कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा कि सघन, तो पहला जवाब आपको यही देना है कि आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका 100% गलती है। अब वो बोलेगा कैसे गलती है, तो आप ये बताइएगा कि हमको किसी भी माध्यम में बताना होगा कि कौन माध्यम होगा, विरल होगा कि सघन, तो एक चीज से नहीं बता सकते कि अब विरल होगा कि सघन। जब भी विरल और सघन बताना होगा तो 2 चीज को कंपेयर करके बताना होगा कि कौन विरल होगा कौन सघन होगा। 2 चीज कहने का मतलब, एक चीज कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पूछ दिया पानी, तो पानी हम नहीं बता सकते कि विरल होगा कि सघन, एक चीज से नहीं बता सकते कि विरल होगा कि सघन। हमेशा 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, एक पानी ले लिए और एक कांच ले लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सही हो गया कि पानी और कांच में प्रकाश कौन सा माध्यम होगा, कांच में और पानी दोनों में कौन विरल होगा कौन सघन होगा। मतलब विरल और सघन बताने के लिए हमें 2 चीज लेना पड़ेगा, 2 माध्यम लेना होगा, या तो कांच को पानी के साथ कंपेयर कर लीजिए, या निर्वात को पानी के साथ कंपेयर कर लीजिए, या निर्वात को कांच के साथ कंपेयर कर लीजिए। इस तरह माध्यम 2 चीजों को लेकर हमें माध्यम बताना होता है, इस तरह नहीं हो पाएगा, समझ आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि पानी और कांच में देखते हैं कि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल तो आप लोग बता सकते हैं कि पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख है, मतलब दोनों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, हमारा इसमें पानी में प्रकाश की चाल होगी, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है। अब हम आप लोग से ये पूछते हैं, सबसे पहले निर्वात और पानी को लेते हैं, निर्वात और पानी। निर्वात और पानी में कौन सघन होगा कौन विरल होगा, इसको समझिएगा। सबसे पहले सघन और विरल बताने से पहले आप ये समझिए कि प्रकाश की चाल देखिए, दोनों में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल
3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और पानी में 2,25,000 ही होता है। मतलब हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक हुआ पानी की अपेक्षा। इसमें प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है और इसमें कम है। प्रकाश की चाल इसमें अधिक, इसमें कम। अब दूसरा दिमाग ये लगाइए कि निर्वात में तो प्रकाश की चाल अधिक है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये बताइए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल में होती है कि सघन में होती है, ये बताइए। विरल में हमारा होती है क्या, विरल में क्या होती है, हमारा प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। एक पहला पॉइंट, सॉरी एक बार और, निर्वात, अगर कोई भी पूछेगा कि निर्वात और पानी में कौन विरल होगा कौन सघन, तो सबसे पहले आप ये लगाइए कि दोनों में प्रकाश की चाल अधिक किसकी है, किसकी अधिक चाल है, प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसमें अधिक है। इसमें जब अधिक है, इसमें क्या प्रकाश की चाल अधिक है, तो अब ये बताइए प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है, विरल में होती है कि सघन में। हम आपको बता चुके हैं विरल में होती है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और ये बचा तो क्या हो गया मेरा, सघन। कुछ दिक्कत है, ये बताइए। हो गया सब क्लियर। तो एक बार खाली हम देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, पानी और कांच को लेते हैं। इस पानी और कांच को, पानी और कांच, पानी और कांच, पानी और कांच में देखिएगा, कोई पूछ देगा पानी और कांच में कौन विरल होगा कौन विरल होगा, ये बताइए। तो उसका आंसर देने से पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों में प्रकाश की चाल किसकी अधिक होती है, समझिएगा। कोई पूछ दे पानी और कांच में क्या होगा, प्रकाश की चाल, अरे सॉरी कौन सा माध्यम होगा, इनमें दोनों में से कौन विरल होगा कौन सघन होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं। आप ये दिमाग लगाइए दोनों में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसकी होती है, तो याद होना चाहिए पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना है, 2,25,000, और कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000। मतलब किसमें सबसे अधिक है प्रकाश की चाल, पानी में। पानी में सबसे अधिक है प्रकाश की चाल और इसमें कम है। प्रकाश की चाल पानी में अधिक है और इसमें कम है। तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक है, तो प्रकाश की चाल अधिक किस माध्यम में होती है, विरल में होती है कि सघन में होती है, बताए हैं आपको विरल माध्यम में होती है, राइट। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। किसमें अधिक है, विरल माध्यम में। मेरा मतलब पानी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, सघन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल इससे अपेक्षा इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, और जब अधिक है तो प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, विरल माध्यम में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, ये क्या हो जाएगा, सघन। ये था हम लोग का पूरा कंपेयर। इस तरह किया जाता है, दो चीज को कंपेयर करके बताया जाता है कि कौन विरल होगा कौन सघन। समझ में आ गया। तो स्टार का चिन्ह देखकर आप लोग कैसे लिखेंगे इस तरह कि निर्वात पानी के अपेक्षा क्या होता है, निर्वात मेरा विरल माध्यम होता है और पानी क्या होता है, सघन माध्यम होता है, राइट। तो आप लोग किस तरह स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। क्या कि देखिए पानी और कांच में जब बताना होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे, पानी के अपेक्षा कांच कौन सा माध्यम होगा, पानी के अपेक्षा कांच कौन सा माध्यम होगा, बताइए, सघन माध्यम होगा, राइट। कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम। तो स्टार का चिन्ह देकर इस तरह लिखेंगे कि पानी के अपेक्षा कांच सघन माध्यम होता है, पानी के अपेक्षा कांच सघन माध्यम होता है, या कांच के अपेक्षा पानी कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। कांच के अपेक्षा पानी कैसा, विरल माध्यम। दूसरा स्टार के चिन्ह कर लिखिए, क्या लिखेंगे, निर्वात की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है। तो स्टार का चिन्ह लिखिए, निर्वात की अपेक्षा पानी सघन माध्यम होता है, या पानी के अपेक्षा निर्वात क्या है, विरल माध्यम होता है। तो पानी की अपेक्षा निर्वात क्या होता है, विरल माध्यम। आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से विरल और सघन में समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हमारा विरल और सघन समझ में आ गया। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, कैसे विरल होगा कैसे सघन। अगर प्रकाश की चाल जिसमें सबसे अधिक होगी वह मेरा क्या होगा, विरल माध्यम, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है मेरा विरल माध्यम में ही, तो वह मेरा माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम। समझ में गया। तो आई होप कि आप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अगले वाले वीडियो में, फिर से हम लोग मिलेंगे अपवर्तन के नियम के साथ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो, और कोई भी पॉइंट आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।